सीधे लिए चलते हैं आपको एनसीबी दफ्तर, जहां पर अनन्या पांडे पूछताछ के लिए पहुंची है। एनसीबी टीम ने बुलाया था। और सूरज ओझा, बताइए सूरज। दर्ज किया गया था क्रूज पे ड्रग्स मामले में। आज देखिए अनन्या पांडे अपने पिता के साथ यहां एनसीबी ऑफिस पहुंची है। आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़े में है, वो आगे पहुंची है और फिलहाल वो उनकी एंट्री हो गई है एनसीबी ऑफिस में। आपको बता दें कि एनसीबी ने सवालों की फहरिस्त तैयार की थी उन चैट्स के बिना पर, जो चैट्स इंक्रिमिनेटिंग बताए गए थे। हमारे संवाददाता रौनक जी हैं। रौनक जी, आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ बताया? जी, निश्चित तौर पर हमने चंकी पांडे से कुछ सवाल करने की कोशिश की, क्योंकि वो अनन्या पांडे के साथ यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में पहुंचे हुए। मुख्य तौर पर दोनों की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए सूरज, तो काफ़ी जिसे कहते हैं कि डरे हुए हैं चंकी पांडे भी। क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनकी बेटी से, ये सभी बातों को जो है उनको ध्यान में रखना, और इसीलिए थोड़ी सी डरी सहमी सी अनन्या पांडे जो है वो एनसीबी के दफ्तर में जाते हुए दिखी। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का ऑफिस है और यहाँ पर ही जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी एनसीबी के, सारे वहाँ पहुँचे हैं ताकि जो सवालों की फहरिस्त तैयार की है उसके आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ की जा सके। आपको ये भी बता दें कि आर्यन खान के पास से जो चैट्स मिले थे, इंक्रिमिनेटिंग चैट्स थे, जिसका दावा एनसीबी ने कोर्ट में किया था और ये कहा था कि इससे ये पता चलता है कि आर्यन खान अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे वेरीफाई करना काफी जरूरी है। रौनक, बताइए कि क्या कुछ और हो सकता है अंदर? देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह की बातें चैट्स में सामने निकल कर आई, लगातार पिछले कई दिनों से आपने कोर्ट में भी देखा सूरज की ये दलील एनसीबी की तरफ से देने की कोशिश की गई। इस मामले में उनको तह तक जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है। पूरा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है, ये जो दावा किया जा रहा था, और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो रफ्तार पकड़ती दिख रही है। जो ये बात कही जा रही है कि 17 दिनों के बाद अब जाकर क्यों अनन्या पांडे को समन कर यहाँ पर बुलाया गया पूछताछ का, दरअसल पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जो है एनसीबी कर रही थी। और हमें लगता है कि आज जिस तरह से उनके मोबाइल गैजेट्स और बाकी चीजें सीज की गई है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन में आगे बड़े नाम सामने आ सकते हैं और लंबी फहरिस्त जो है वो एनसीबी ने तैयार की है। कई तरह के सवाल जो उनसे पूछे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से सवालों की फहरिस्त है जो कि चैट्स के आधार पर है और लगातार 20 दिन से ज़्यादा की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर ये सवाल तैयार किए गए हैं जिसके जवाब अनन्या पांडे को देने होंगे। अनन्या पांडे का जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हाथ में लिया है, अब ऐसा होगा कि उसे एनालाइज किया जाएगा, उसके भी व्हाट्सएप चैट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप चैट डिलीट किया होगा तो उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा, ये दफ्तर है, आप देखिए एक्सचेंज बिल्डिंग का जो दफ्तर है, तीसरे मंजिले पर अनन्या पांडे अपने पिता के साथ पहुंची है, जहां पर एनसीबी के जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, वो इनसे पूछताछ करेंगे। उन्हें 2 बजे का समय दिया गया था, फिलहाल 4 बज गए हैं और अब वो पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है एनसीबी के जो अधिकारी इनका इंतजार कर रहे होंगे, वो अपने सवालों के साथ उनसे पूछताछ करेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें अनन्या पांडे अपने पिता के साथ, चंकी पांडे के साथ वहां पर पहुंची हैं। आर्यन खान के फोन से व्हाट्सएप चैट में जो भी चैट सामने आई थी उसको लेकर ये पूछताछ की जानी है। आज सुबह एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पहुंची थी। सवाल यही है सूरज ओझा कि बतौर गवाह अनन्या पांडे से आज पूछताछ की जाएगी एनसीबी के द्वारा या बतौर आरोपी? सूरज ओझा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रौनक कुकड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, सवाल आज यही बड़ा है कि यहां पर अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर में जो बुलाया गया है वो बतौर आरोपी आज उनसे पूछताछ की जाएगी या बतौर गवाह? क्योंकि वीवी सिंह जो सीनियर अधिकारी हैं इस पूरे मामले में, आज सुबह उन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि बतौर आरोपी बात की जाए, बतौर गवाह भी बात की जा सकती है।
जी हाँ, एनसीबी के उन अधिकारी का यह कहना था कि जब भी किसी को एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पूछताछ के लिए बुलाया जाना अपने आप में ये नहीं मतलब होता है कि वो आरोपी ही है। हम कई बार गवाहों को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं, बयान दर्ज करते हैं। जहां तक अनन्या पांडे का सवाल है तो अनन्या पांडे को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आर्यन खान मामले में जो चैट्स एनसीबी के हाथ लगे हैं उन चैट्स में अनन्या पांडे का जिक्र है और ड्रग्स के लेन देन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनके संदर्भ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अनन्या पांडे से पूछताछ करनी है। अब अनन्या पांडे को आर्यन खान के खिलाफ बतौर गवाह एनसीबी बनाती है या खुद अनन्या पांडे को भी इस मामले में आरोपी बनाती है, ये आज जिस तरह की पूछताछ होगी उसमें ही साफ हो पाएगा। अब अनन्या पांडे अब से 5 मिनट पहले ही एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 घंटे कम से कम उनसे पूछताछ होने वाली है। एनसीबी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। आर्यन खान से जो चैट मिले थे, आर्यन खान का जो इकबालिया बयान एनसीबी को मिला था, इसके अलावा जो बाकी के एविडेंसेस मिले थे, बाकी के जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में जो कुछ भी निकला था, और इसके साथ साथ आज जब अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी की टीम गई थी और वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह सीज किए गए हैं उनको खंगालने के बाद में जो भी जानकारी सामने आती है तो उसको लेकर अनन्या पांडे को कन्फ्रंट किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही थी तो उस सुनवाई के दौरान निचली अदालत में भी एनसीबी ने कहा था और उसके बाद जब निचली अदालत ने बेल रिजेक्ट कर दी थी और उसके बाद जब एनडीपीएस की विशेष अदालत में बेल अर्जी दायर की गई थी उसमें भी एनसीबी का यही कहना था कि हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग और इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। एनसीबी सूत्र लगातार कह रहे थे ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है, इसमें अब तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, मैं सूरज ओझा का रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा उस एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं जहां अनन्या पांडे पहुंची हैं अपने पिता चंकी पांडे के साथ। सूरज ओझा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किए गए हैं आज जब्त एनसीबी के द्वारा, क्या लग रहा है आज उन सबको सामने रखकर अनन्या पांडे से पूछताछ होगी? जी, ये कहना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि जो डिवाइसेस लिए गए हैं उसके पासवर्ड लिए जाएंगे, उसके बाद उसे ओपन किया जाएगा। ये भी हम मान के चलते हैं कि इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन में शायद कुछ डिलीट किया गया हो, तो अगर डिलीट किया गया होगा तो उसे एक्सट्रैक्ट भी किया जाएगा। तो ये कोई इतनी जल्दबाजी में ये कहना मुश्किल है कि अब जो चैट्स उसके मोबाइल से मिलेंगे उसके आधार पर सवाल जवाब होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो आर्यन खान के पास से जो चैट्स मिले थे और जो 20 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर जो जानकारी एनसीबी को मिली है, इन सब के आधार पर जो क्वेश्चनेयर्स तैयार किए गए होंगे उसके जवाब अनन्या पांडे को देने होंगे। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े उनके पिता से बात करने की कोशिश की थी। उनके पिता ने क्या कुछ कहा, देखिए, चंकी पांडे से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनका इस पूरे मामले पर फिलहाल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखिए काफ़ी डरे और सहमे हुए से वो वहाँ पर नजर आया और कुछ भी उन्होंने मीडिया के सवालों के एक भी जवाब देने का जो है वो नहीं दे पाया और सीधे अंदर चले गए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरह से आज सुबह एनसीबी की टीम उनके घर पर पहुंची और जिस तरह से कई सामान जो सीज किए गए, उस वक्त बताया जा रहा था कि चंकी पांडे घर में नहीं थे, बाद में वो पहुंचे और अब उनके घर आने के बाद वो अनन्या को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए कई तरह के सवाल जो है अनन्या से यहाँ से पूछे जाएंगे क्योंकि जिस तरह के व्हाट्सएप चैट में पास मृत्युंजय भी क्योंकि एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है और इस पूरे मामले पर बहुत नजदीक से नजर रखे हुए हैं। मृत्युंजय, आज जब अनन्या पांडे वहां पहुंची है अपने पिता चंकी पांडे के साथ, क्या लाइन एंड लेंथ एनसीबी की रहने वाली है? क्योंकि सवाल यही है कि बतौर गवाह या फिर बतौर आरोपी आज क्या पूछताछ हो सकती है? शोभना, सबसे पहले तो आपको अनन्या पांडे का पूरा आज दिन का घटनाक्रम बता देते हैं। एक तरफ जब सबकी निगाहें टिकी हुई थी मुंबई के ऑर्थर रोड जेल पर जहां शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की टीम बांद्रा के लिए रवाना हो चुकी थी। एक टीम वीवी सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यों की टीम 4 गाड़ियों के साथ बांद्रा में पहुंची थी और सबसे पहले अनन्या पांडे के घर पर गई। वहां पर हाउस सर्च किया गया। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक कुछ सदस्य बाहर बैठे रहे और बाद में हाउस सर्च किया गया। हाउस सर्च करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, डिवाइसेस थे, उसे अपने साथ एनसीबी के अधिकारी ले गए। जाते जाते अनन्या पांडे को एक चिट्ठी दे गए, एक समन दे गए और कहा कि आज
दोपहर 2 बजे आपको एनसीबी दफ्तर में आना है। अनन्या पांडे ने समय मांगा और कहा कि वो उन्होंने समन पर साइन किया, कहा कि वो उसे एक्नॉलेज करती है कि उन्हें समन मिल चुका है और उस समन के मुताबिक वो एनसीबी दफ्तर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि 2:05 पर चंकी पांडे अनन्या के पिता उनके घर पर पहुंचे और बाद में दोनों ही लोग सीधे एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हुए। जैसा हम बता रहे थे कि घर से एनसीबी के दफ्तर की दूरी 20 किलोमीटर की है। हालांकि घड़ी के सुइयों के अनुसार देखें तो ये 50 मिनट की दूरी हो जाती है। 50 मिनट की दूरी तय करने के बाद जो अनन्या पांडे है वो एक्सचेंज बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पहुंची हुई है और उनके पिताजी को बाहर गेस्ट रूम में बिठाया जाएगा। उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होगी। वो सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पर आए हुए हैं पिता, पर यहाँ अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। अनन्या पांडे से पूछताछ के लिए बाकायदा सवाल तैयार कर लिए गए हैं, एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि व्हाट्सएप चैट पे अनन्या पांडे की किस संदर्भ में बातचीत हुई थी, ये कब की बातचीत हुई है, किस पार्टी की बात हो रही थी, इसमें अगर कोई शब्द हार्ड ड्रग्स जैसे शब्द हैं तो उसका उपयोग किस संदर्भ में किया गया था, ये किसके जरिए लेने देने की बात हो रही थी। इन सवालों के जवाब एनसीबी पूछेगी। साथ ही साथ एनसीबी के पास में व्हाट्सएप चैट की हार्ड कॉपी है, उसे रखकर एक्नॉलेज कराया जाएगा कि क्या ये आप ही के चैट हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है भले से उसमें चैट डिलीट हो गया होगा लेकिन उसे रिकवर किया जाएगा, उसे रिट्रीव किया जाएगा और फिर एक बार सवाल उठेगा कि क्या वाकई में आपके चैट है। और इसीलिए जो एनसीबी की टीम है वो 3 सदस्यों की टीम पहले से ही तैनात है तमाम तैयारियों के साथ। आपको बता दें कि महिला अधिकारी भी साथ में होंगी जो इस पूरे पूछताछ का पूरे सवाल जवाब का हिस्सा बनेंगी और पूरे सवाल जवाब का हिस्सा बनने के बाद अनन्या पांडे से पूछताछ खत्म होगी। नीली कमीज में आप देख सकते हैं ये चंकी पांडे दफ्तर में अंदर जाते हुए, हालांकि उनको गेस्ट रूम में बाहर बिठाया जाएगा। पूछताछ सिर्फ अनन्या पांडे से की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम पहले से एनसीबी दफ्तर में मौजूद है। ये तस्वीरें उस समय की जब अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में मुंबई में पहुंची थी। आज सुबह ही एनसीबी की रेड अनन्या पांडे के घर पे हुई थी। लगभग 3 से 4 घंटे ये जांच चली थी। उनका फोन, उनका लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अनन्या पांडे के घर से जब्त किया था एनसीबी ने और उनको 2 बजे का सम्मन भेजा था। और अब अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के लिए साथ पूछताछ के लिए पहुंची हुई है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार एनसीबी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपने पिता के साथ पहुंची हैं। अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो अनन्या पांडे बड़ी तेजी से अंदर चली गई। वो शायद मीडिया से बच भी रही थी और कहीं ना कहीं एक डर भी था कि अब एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है अगर कुछ पुख्ता एनसीबी के हाथ में आ गया तो। कि आर्यन खान जो कि एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं वो पिछले 14 दिनों से जेल में है, 20 दिनों से एनसीबी के जांच का हिस्सा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो भी जानती है कि इसी ग्रुप के हैं, इसी फ्रेंड सर्कल के हैं, उनका नाम आए तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उनसे सवाल जवाब होगा। अगर सवाल जवाब का उचित तरीके से जवाब नहीं दे पाती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको मैं बता दूं उनके घर पर क्या हुआ था। मुंबई के बांद्रा इलाके में इनके घर पर जब अनन्या को नोटिस देकर वहाँ से टीम निकल गई थी, उसके बाद अनन्या पांडे काफी पैनिक स्थिति में थी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया, उनके पिता ने वकील को फोन किया। उनके पिता चंकी पांडे घर पर पहुंचे और आपको बता दें कि घर से अपने कार में निकलने से पहले बाकायदा घर जो कार है उसे ब्लैक फिल्म से पूरा ढक दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से जो तस्वीरें हैं वो लोग ना देख सकें। उसके बाद कार में पीछे की सीट पर बैठकर पिता बेटी एनसीबी की तरफ रवाना हुए। आपको बता दें कि पूरे रास्ते भर में, मैं उस गाड़ी के ठीक पीछे था, पूरे रास्ते भर में जो कार थी उसे ढका गया था और सीधे फिर यहाँ पर बलाड स्टेट जहाँ पर ये एनसीबी का दफ्तर आता है वहाँ पर पिता और बेटी पहुंचे और निश्चित तौर पर तनाव की स्थिति होगी किसी के लिए। मृत्युंजय, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कई फिल्म अभिनेत्रियों को, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को सम्मन किया गया था, पूछताछ की गई थी। अगर मैं उस केस को देखते हुए इस केस को जानना चाहूँ तो आपको क्या लग रहा है, अगर बरामदगी नहीं हुई है अनन्या पांडे के घर से किसी भी तरीके के ड्रग्स की तो ये एक चांसेस है कि आज कोई गिरफ्तारी की बात ना हो एनसीबी के द्वारा? इस जांच के लिए उनको बार बार बुलाया जरूर जाए। शोभना, बिल्कुल सही बात कही आपने और बिल्कुल वाजिब बात कही है। इस केस का उससे संबंध बनता है और ये दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, दीपिका पादुकोण को भी समन किया गया था, रकुल प्रीत सिंह को भी समन किया गया था, कई और सेलिब्रिटीज को भी समन किया गया था, सारा अली खान को समन किया गया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसा एनसीबी के अधिकारी ने आज एबीपी के कैमरे पर कहा कि किसी को समन करने का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति आरोपी है या अपराधी है।
इस जांच के दौरान उनका नाम आता है तो हम उसकी जांच करते हैं। अगर उसमें जांच में वो पाए जाते हैं संदेह के घेरे में तो उन पर कार्रवाई होती है, और नहीं पाए जाते तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। हमें याद है पिछली बार क्या हुआ था, दीपिका पादुकोण को समन किया गया था, रकुलप्रीत सिंह को समन किया गया था, सारा अली खान को समन किया गया था, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर को समन किया गया था, लेकिन क्या हुआ, चारों को छोड़ दिया गया क्योंकि पुख्ता तौर पर सबूत एनसीबी को नहीं मिले। जो ड्रग्स चैट मिले थे उस ड्रग्स चैट में यह साबित नहीं होता कि उन्होंने सेवन किया या लेन देन रखा या खरीद फरोख्त की, इस आधार पर वो सब बरी हो गए। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि भले ही चैट में नाम आए हैं, एनसीबी उसकी पुष्टि करेगी, जांच करेगी, और अगर कुछ संदिग्ध पाया जाता है, जांच के घेरे में आती है, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, उस ड्रग्स केस में मुंबई में बहुत हलचल है। मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंची है चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे। अनन्या और आर्यन का व्हाट्सएप चैट एनसीबी को मिला है। उसके बाद अनन्या के घर पर छापा मारा गया। अनन्या के घर से लैपटॉप, फोन बरामद हुआ। उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ शाहरुख खान आज आर्थर रोड जेल में अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे। उन्होंने जेल अधिकारियों से आर्यन के बारे में जानकारी मांगी। आर्यन की जमानत पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सेशंस कोर्ट से आर्यन की जमानत खारिज हो चुकी है। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान से पूछा कि उन्होंने खाना खाया। आर्यन ने कहा नहीं। शाहरुख उन्हें खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन जेल अथॉरिटीज का कहना था कि इसके लिए कोर्ट की इजाजत या कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा। तो दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं पूछताछ के लिए। दूसरी तरफ आर्थर रोड जेल शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे हैं। लगभग 18 दिन का समय हो चुका है। आर्यन खान को पहले एनसीबी ने पूछताछ की, उसके बाद न्यायिक हिरासत में है इस समय आर्यन खान सेशंस कोर्ट से, क्योंकि जमानत उनकी खारिज हो गई है। और ये पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं क्रूज ड्रग्स केस में अब तक क्या क्या हुआ। 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स पार्टी छापे में आर्यन खान समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आर्यन को एनसीबी की रिमांड में भेजा। 7 अक्टूबर को आर्यन खान को 14 दिनों की जेल। 8 अक्टूबर को किला कोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा और 5 दिन बाद दशहरे की छुट्टियों के बाद फैसला सुनाने की बात की। कल यानी 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने भी आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कल ही आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे हाई कोर्ट पहुंचे और आज 21 अक्टूबर को अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी की पूछताछ चल रही है। अनन्या पांडे के घर सुबह आज छापा मारा गया। 3 से 4 घंटे तक ये जांच चली। वहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन, लैपटॉप सब जब्त किया गया और अब इस समय अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ उनके पिता चंकी पांडे भी हैं। हालांकि चंकी पांडे को गेस्ट रूम में बिठाया गया है। अनन्या पांडे से इस समय पूछताछ शुरू हो चुकी है। सूरज ओझा का मैं रुख करूंगी। सूरज ओझा, लगभग 18 दिन का समय बीत चुका है आर्यन खान, जब एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। ये चैट्स एनसीबी के पास 2 से 3 दिन में ही आ गए थे, फिर भी इतना वक्त लग गया एनसीबी को अनन्या पांडे के घर पहुंचने में। शोभना, ये इवेंट को हमें समझना पड़ेगा। इवेंट इस तरह से है कि ये पूरा केस जो है जो ड्रग्स मिला है वो काफ़ी कम मात्रा में है, लेकिन इस केस की ग्रेविटी कैसे बढ़ी? ग्रेविटी बढ़ी व्हाट्सएप चैट्स की वजह से। व्हाट्सएप चैट्स में कई सारे नाम आए। धीरे धीरे करते हुए एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन 20 में से कुछ पेडलर्स भी हैं, जिसके नाम एक के नाम तो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के पास से आए थे, तो दूसरे के नाम किसी दूसरे आरोपी के नाम से आए थे। तो इस तरह से ये रिंग कंप्लीट की गई। उसके बाद सारे आरोपी हाई कोर्ट मूव कर गए। उसके पहले सेशंस कोर्ट मूव कर गए थे। तो उन्हें जवाब देना, से फाइल करना, मीनवाइल अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना। तो एनसीबी की जो कोर टीम है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन बड़ी बारीकी से कर रही है, वो किसी भी तरह का लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद जो व्हाट्सएप चैट थे उसे बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया गया। व्हाट्सएप चैट में कई सारी चीज़ें मिली। हर चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया जा सकता था, लेकिन ड्रग्स से जुड़े जो चैट्स थे, जिसके साथ जुड़े चैट्स थे, इनका केस बेसिकली कॉन्स्पिरेसी को लेकर है। इनका मानना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोग एक दूसरे से जुड़े थे। ये एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसी वजह से एनडीपीएस की धारा 29 भी इस मामले में लगाई गई थी। तो इस कॉन्स्पिरेसी को पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्हें समय लगा और उसी के बाद इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें अनन्या पांडे से पूछताछ करनी चाहिए। इस वजह से उन्हें बुलाया। शोभना, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा।
ये जो जी। थर्ड फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पेड़ के बगल में जो आपको रूम दिखाई दे रहा होगा वो वेटिंग रूम है, जहाँ पे फिलहाल चंकी पांडे हैं और अंदर उनको अंदर छोड़ा नहीं गया। अंदर एक रूम है जहाँ पर वीवी सिंह जो कि इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनका चेंबर है। उसके बाद एक हॉल भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हॉल में एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी, वीवी सिंह और साथ में एक महिला कर्मचारी भी होगी, ताकि अनन्या पांडे से पूरा विस्तार में जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मांगे जा सके। ये जवाब जानना एनसीबी के लिए बहुत जरूरी भी है। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी एक बार फिर। मृत्युंजय, जब हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती मामले में देखा था, तो रिया चक्रवर्ती के लिए भी इसी इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात की गई थी। ये कहा गया था कि मनी ट्रांजैक्शन हुआ है बाहर, उसकी जांच की गई थी और 2 महीने कुल मिलाकर उनको लगभग जेल में रहना पड़ा था। अब ये फिर वही बात एनसीबी के द्वारा की जा रही है कि आर्यन खान, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, मनी ट्रांजैक्शन, ये जो पूरा मामला है, मैं इसको इसलिए रिया चक्रवर्ती से बार बार जोड़ रही हूं क्योंकि आरोप एनसीबी के ऊपर अब ये लग रहा है कि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। शोभना, मैं साथ ही साथ आपको कुछ और उदाहरण देते हुए बताना चाहूंगा कि केस कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता को देखा जाना चाहिए, इसकी ग्रेविटी को देखना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का जो मामला था उसे किस प्रकार से हाई प्रोफाइल कर दिया गया। मामला तो कहीं और से शुरू हुआ और बात ड्रग्स पर आकर पहुंच गई। उसमें तमाम एजेंसियां शामिल हो गई, ईडी, सीबीआई, पटना पुलिस, मुंबई पुलिस, तमाम एजेंसियां आ गई। वो एक विषय पर आप ये भी ध्यान रखिए कि कुछ और बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग भी गिरफ्तार हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कॉमेडियन भारती की बात करूंगा। कॉमेडियन भारती को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दूसरे दिन उनको जमानत मिल गई क्योंकि उस केस में एनसीबी को उतनी ग्रेविटी नहीं मिली। दोनों के पास से कुछ मात्रा में गांजा मिला, वो गांजा कंजम्पशन क्वांटिटी का गांजा था, ना कि खरीद फरोख्त का या कॉमर्शियल क्वांटिटी का था। ऐसे पर उनको दूसरे दिन जमानत मिल गई। लेकिन यहाँ जो केस है इसे एनसीबी बहुत गंभीरता से ले रही है कि ये जो 20 लोग पकड़े गए हैं, ये 20 एक नेक्सस का हिस्सा है और इसके जो लिंक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और इसमें विदेशी लोग शामिल हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी शामिल किया गया है, विदेश मंत्रालय को शामिल किया गया है और ये बताया गया है कि बाहर से ड्रग्स का लेन देन हो रहा है। और यहाँ छोटे मोटे ड्रग्स की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ गांजा या ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ हार्ड ड्रग्स की बात हो रही है। और 20 साल, 18 साल, 23 साल के युवा अगर हार्ड ड्रग्स पर आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स की बात करें तो ये बहुत चिंताजनक है और ये कहीं ना कहीं बताता है ग्रेविटी क्या है। इसीलिए यहाँ पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई है। 29 का मतलब है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है। अब कॉन्स्पिरेसी को समझिए कि यहाँ विदेशों में बैठे हुए लोग भारत के युवाओं को टारगेट करते हैं, बड़े पैसे वाले घरों को, लड़कों को टारगेट करते हैं, उन्हें नशे के आदी बनाए और इस प्रकार से उस समाज में ड्रग्स फैला दे। और कई युवा देखा देखिए जो कल्चर है ना, ये बड़ा खतरनाक कल्चर है। लेकिन मामला यहाँ पर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के बेटे से भी जुड़ा हुआ है कि क्या उस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा आर्यन खान है या एनसीबी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उनको सामने कर और पीछे जांच की बात कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी यही आरोप एनसीबी के ऊपर लगा था। मुझे लगता है कि बॉलीवुड को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर मैं इसको देखता हूं, जिसमें अब तक 300 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अकेले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, जिसमें कि कई बॉलीवुड के नाम भी शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरह से लग सकता है कि बॉलीवुड ये आरोप लगा सकती है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि कई बड़े ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ा गया है, कई सारे ड्रग बेचने वाले एजेंट्स को पकड़ा गया है, दूसरी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो सिर्फ बॉलीवुड को सिंगल आउट करके निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और बॉलीवुड कई सालों से ड्रग्स की गिरफ्त में है, ये बात सभी जानते हैं। साल 2001 में आपको याद होगा कि अभिनेता फरदीन खान को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में भी कई ऐसे मामले आए और खास करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुहिम चलाई है, उसके तहत कई सारी चर्चित हस्तियां जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो चमक धमक भरी हुई दुनिया बॉलीवुड की दिखती है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स के शिकंजे में है, इसलिए ये आरोप जरूर बॉलीवुड की तरफ से लग रहा है। लेकिन जितेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त 2021 में ये घोषणा की थी, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यह कहा था कि सितंबर 2021 तक 18 साल से कम के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। व्हाट हैपेंड टू दैट? क्या आपके प्रधानमंत्री जी आपकी बात का कोई वजन नहीं बचा अब? या आपकी सरकार केवल घोषणा करती है और फिर कुछ काम नहीं करती? अब तो अक्टूबर खत्म हो गया। 2 वैक्सीन्स की यहां चर्चा भी करूंगा मैं।
जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद में फैक्ट्री है, उन्होंने तो रणदीप सुरजेवाला का हमला सरकार के ऊपर कि वैक्सीन 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अभी तक क्यों नहीं आई बाजार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।